कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं सफीर रज़ा जफ्ताई मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से। हल्का L29 मुज़फ़्फ़राबाद 3 रियासत का कैपिटल सिटी है जिसको हम मुज़फ़्फ़राबाद शहर के नाम से जानते हैं। शहर इक़्तिदार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 किलोमीटर की स्पेन का शहर है, लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता 4 सालों के दौरान अगर बात की जाए मजमूई तौर पर इस रियासती दारुल हुकूमत की तामीर व तरक्की के हवाले से कोई ख़ास पेशरफ नहीं हो सकी है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में शुरू होने वाला शाह सुल्तान मनसूबा मुकम्मल हुआ इस दौरे हुकूमत में, लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे तरक्याती मनसूबे हैं जो अभी तक ज़ेर तामीर हैं और बहुत सारे ऐसे तरक्याती मनसूबे हैं जो मनसूख कर दिए गए हैं। ख़ास तौर पे कैपिटल डेवलपमेंट पैकेज के नाम से साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर के दौर में मंजूर होने वाला जो मनसूबा था उसको मनसूख कर दिया गया और अभी तक बहाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये जो शहर है कचरा मंडी में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शहर के जो मुंतखब मेंबर असम्बली है उनकी क्या कारगुजारी है। आइए कुछ शहरियों से जानते हैं कि वो इस मुज़फ़्फ़राबाद हल्का 3 से मुंतखब होने वाले मेंबर असम्बली के हवाले से क्या कहते हैं, उनकी कारगुजारी क्या है। सर, आप भी एक सियासी शख्सियत हैं, सियासी कारकुन हैं और शहर में आप आते जाते हैं, देखते हैं मुज़फ़्फ़राबाद के हल्का 3 की सूरत हाल क्या कहेंगे, MLA की कारगुजारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हमारी जो कैपिटल सिटी है ये दुनिया का वह दारुल हुकूमत है जहाँ पर लाकानूनियत की इंतहा है। आप यहाँ पर मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर देखें, बकौल 3 किलोमीटर शहर, ये नाम का 3 किलोमीटर शहर है, इसके अंदर आप रोडों के ऊपर बेहंगम ट्रैफिक देखें, कोई किसी किस्म का ट्रैफिक का निज़ाम हमें नज़र नहीं आता। दूसरा, इस आज़ाद कश्मीर का ये जो कैपिटल है इसमें हमें क्या मेगा प्रोजेक्ट दिया गया। बदकिस्मती के साथ एक CMI फ्लाईओवर बन रहा है, अभी तक हम सुन रहे हैं कि वो बन रहा है, अभी तक वो तैयार नहीं हुआ। अगर वो फ्लाईओवर तैयार भी हो जाता है, कोई इंजीनियर की, मैं समझता हूँ इंजीनियर्स की वो कमाल महारत होगी कि वो इस काबिल नहीं होगा कि वो आगे चल सके। अच्छा, ये बताएं कि जो इस हल्के से मुंतखब मेंबर असम्बली हैं ख्वाजा फारूक साहब, 27 साल के बाद वो दोबारा असम्बली में आए, सीनियर वजीर बने, उसके बाद कायम मकाम वजीर आज़म बने और फिर वो अपोजिशन लीडर के ओहदे पर भी फाइज रहे। इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा इख्तियार होने के बावजूद आप क्या देखते हैं उनकी कारकर्दगी इस हल्के की तामीर और तरक्की के हवाले से क्या रही? मैं समझता हूँ उनकी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत यही है कि ये जो शहर के अंदर रोडों के दरमियान में से गटर उबल रहे हैं और ये जो गटर नुमा बड़ी बड़ी शक्लें जो हैं रोडों के दरमियान बाहर निकाली हुई हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा उनके लिए तमाचा है जो अभी तक इस मेगा प्रोजेक्ट्स को वो कंप्लीट नहीं कर सके। रोडों की हालात जूँ की जूँ ही है, उससे बेहतर करने के बजाय वो मज़ीद खंडरात की तरफ जा रही हैं। कोई मेंटेनेंस रोड्स की नहीं हो रही। आप देखें जो हमारे पास यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, कोई बिल्डिंग्स की देखभाल नहीं हो रही। जो सरकारी दफातर हैं, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास लैंड अफसरान की एक फ़ौज खड़ी कर दी गई है, लेकिन काम के लिए कोई भी शख्स बाहर नहीं निकलता। 8 से 9 माह के बाद जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम है। राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब जो वज़ीर आज़म है उनकी क़यादत में उनके पास 6 से 8 माह हैं। इसके बाद इलेक्शन होंगे, तो आइंदा इलेक्शन में आप क्या तजवीज़ करेंगे या आप क्या चाहते हैं, कौन सा उम्मीदवार ऐसा है असम्बली के लिए जो हल्का 3 की तकदीर बदल सके? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह उम्मीदवार जो यहाँ इस शहर को एक खूबसूरत जो है मॉडल सिटी की तरफ लेके जा सकता है। आपने माजी में भी देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट आई उसने शहर के अंदर जो मेन रोड्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर्स है और बेशुमार जो है बिल्डिंग्स और कलर स्कीम जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे शहर को दिए। मैं समझता हूँ राजा फैसल मुमताज़ राठौर वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद सबसे पहले उन्होंने शहर मुज़फ़्फ़राबाद के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनका विजिट किया, जिससे साबित होता है कि फैसल मुमताज़ राठौर एक मुज़फ़्फ़राबाद के लिए जो कैपिटल सिटी होने के नाते उसके लिए दर्द दिल भी रखते हैं और उन्होंने फौरी तौर पर जो प्रोजेक्ट्स जो है या वो लैप्स हो रहे हैं या किसी भी ताख़ीर का शिकार उनको फौरी तौर पर मुकम्मल करने का कहा है। आपने पहले भी देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने हमेशा से जो है एक अवामी राज और अवामी गवर्नमेंट का न सिर्फ दावा किया है बल्कि उन्होंने इसका सबूत भी पेश किया है। हमारे जितने तरक्याती काम हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर ही। आइंदा इलेक्शन में आप क्या चाहते हैं? मुज़फ़्फ़राबाद जो शहर इक़्तिदार है, यहाँ से कौन मेंबर असम्बली मुंतखब होना चाहिए जो इस शहर में कुछ बेहतरी की तरफ लेके आए शहर को?
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार होगा, जो इंशाअल्लाह ताला जिसको हमारी पार्टी नामजद करेगी और वो इंशाअल्लाह जीतेगा भी इस शहर में, और इस शहर की वो जो तकदीर को बदलेगी, मैं समझता हूँ सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भी नुमाइंदा होता है, आप दीगर हल्का जात में देख लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी मुंतखब मेंबरान असम्बली, उन्होंने अपने तरक्याती कामों का, रोडों का, स्कूल्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का एक मज़ीद जो है बड़ा वसी जाल बिछाया है। मैं समझता हूँ शहर में जब तक हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MLA नहीं होगा तब तक ये शहर उस तरह खंडरात का जी। कुछ और भी शहरियों से हम जानते हैं कि वो मुजफ्फराबाद शहर के मुंतखब मेंबर असम्बली की कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं और मुस्तकबिल के MLA के हवाले से उनके क्या जज्बात हैं। आइए जानते हैं। LA 29 मुजफ्फराबाद 3 ये शहर इक़्तिदार का हल्का है, कैपिटल सिटी है। इस शहर की क्या हालात हैं, आप क्या देखते हैं कि जो इस शहर से मुंतखब मेंबर असम्बली है उनकी कारकर्दगी क्या है आपकी नज़र में? जी, आपके सामने है। आप जिस जगह खड़े हैं इस वक्त, ये फुटपाथ नहीं है और हकीकत में यहाँ फुटपाथ थी मगर फुटपाथ गायब है। इसी तरह मुजफ्फराबाद शहर में जो बेहंगम ट्रैफिक है, जो तजावुज़ात बढ़ रही हैं शहर में, और इसी तरह मुजफ्फराबाद में बिजली का जो बहरान इन दिनों पैदा हुआ है और सीवरेज के मसाइल हैं और वाटर ट्रीटमेंट के मसाइल हैं। लोगों को साफ़ पीने का पानी जो है वो दस्तयाब नहीं है, यानी उसमें जो सीवरेज मिक्स होकर आ रही है, जो 1984 में लाइन डाली थी वो आज तक वही चल रही है। तो ये सारे जितने भी मसाइल मैंने आपको गिने हैं ये मुतलका MLA के साथ जुड़े हुए हैं। आप चले जाएँ बेंबर, आप चले जाएँ रावला कोट, आप चले जाएँ बाग, आप चले जाएँ मीरपुर, आपको किसी जगह उबलता हुआ गटर, आपको टूटी हुई गली, वहाँ पर बगैर ढकनों वाले मेन हॉल नज़र नहीं आएंगे। आपको ये सिर्फ दारुल हुकूमत नजर आएंगे, जिसको आप दारुल हुकूमत भी कहते हैं, पूरे रियासत का चेहरा भी कहते हैं। और इसकी हालत इतनी ख़राब है, यहाँ स्ट्रीट लाइट बंद है, ठीक है जी। यहाँ पर देखें बेहंगम ट्रैफिक है, पार्किंग प्लाजे नहीं है, लोग जहाँ जी आता है वो खड़ी कर देते हैं, फुटपाथों पे लोग गाड़ी चला देते हैं। तो ये मसाइल तो हैं सर। मेंबर असम्बली ख्वाजा फारूक साहब कायम मकाम वज़ीर आज़म भी रहे, सीनियर वज़ीर भी रहे और अपोजिशन लीडर भी रहे। इतना बड़ा ओहदा, इतने ज़्यादा इख्तियारात, कारकर्दगी क्या है? जी, मेरे ख्याल में उन्होंने सिर्फ स्कीमें दी हैं गली वालों में, अपने ख़ास जानने वालों को, अपने पार्टी वालों को, जैसा कि उनसे पिछले जो लोग थे वो भी यही कुछ करते रहे। बाकी तो मुझे आपके सामने आप देखें क्या कारकर्दगी है सर। आप देखें तरकबाब नाले का जो मसला है वो कितने अरसे से पड़ा हुआ है। आप देखें जनाब के दुबेल सहित जो लिंक रोड का मसला वो कितने अरसे से पड़ा हुआ है। आप देखें जनाब शहर के वाकवे का क्या हाल है। मैं आपको मसले कहने शुरू हो जाऊँ, अगर MLA से जो मुतल्लिक़ है 100 से ज़्यादा मसाइल है। ये कारकर्दगी आपके सामने। आइंदा जनरल इलेक्शन में थोड़ा अरसा बाकी है, क्या देखते हैं कि आप क्या कहेंगे, किस तरह का जो MLA आना चाहिए इस शहर में, जो इस शहर के कुछ हालात बेहतर करे, तकदीर बदल सके? हम तो कहते हैं यहाँ ऐसा आदमी आए जो अवामी हो, अवाम के मसाइल समझता हो, जो सड़क पे बैठ के भी किसी से बात कर सकता हो। यहाँ पर महल्लाती साजिशें जो हैं, उनकी वजह से हमारा दारुल हुकूमत जो है उसको नुकसान हुआ है। यहाँ पर अरबपति और खरबपति जब आते हैं उनको कोई फिक्र नहीं होती भाई कि आवाम के मसाइल क्या हैं, आम आदमी मसाइल क्या हैं। एक्शन कमेटी क्यों उठी? क्या एक्शन कमेटी के पास कोई मैंडेट था? लेकिन इसी वजह से उठी जनाब कि आवाम ने क्यों ताउन किया। वजह यही है जनाब कि हमारे MLAs ने, हमारे हुक्मरानों ने, हमारे सब लोगों ने सारा सिस्टम तबाह किया हुआ है। आज भी हम ही कहते हैं आवाम से कि वो सोच समझ कर इंतखाब करें कि उन्होंने वोट किसको देना है, उसको वोट दें जो आपके साथ सिंसियर हो, जो शेर के साथ मुखलिस हो, उसको वोट। हल्का 3 मुजफ्फराबाद के जो कानून साज असम्बली के मेंबर हैं, इनकी 4 साढ़े 4 साल की कारकर्दगी आपकी नज़र में क्या है? सबसे पहले तो उनकी कारकर्दगी इस वक्त तक आवाम के सामने नहीं आ सकी, क्योंकि वो बहुत अरसे के बाद वो असम्बली मेंबर बने थे। जिस तरह की आवाम को उम्मीद थी कि वो बड़ा काम मुजफ्फराबाद की दारुल हुकूमत के लिए करेंगे, इसमें वो बिल्कुल नाकाम हुए। अब आप देख सकते हैं कि जब वो मुंतखब हुए उसके बाद उनकी एक प्रॉपर हुकूमत का वो सेटअप का हिस्सा थे और उनके पास एक बड़ी बेहतरीन वजारत थी। उस वजारत के बावजूद उन्होंने मुजफ्फराबाद के अंदर कोई काम नहीं किया। यहाँ पर इस वक्त मुजफ्फराबाद की सड़कों का आप हालत देख सकते हैं, सेवरेज का निज़ाम देख सकते हैं, हमारा जो टेलीफोन का निज़ाम है, बिजली का निज़ाम है, किसी पर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। उनके घर से चंद फरलांग के फासले पर फ्लाईओवर तामीर हो रहा है, वो भी नहीं हुआ। फ्लाईओवर का देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में उस फ्लाईओवर को देख के एक मजाक बना हुआ है। अब उस फ्लाईओवर का नक्शा भी किसने चेंज किया, कैसे हुआ,
और जो अभी जो बन के जो बनाया गया है उसकी सूरत हाल भी आप देख सकते हैं, ये इंतहाई जो है मायूस कौन है। आपके इस हल्के के जो एमएलए हैं वो सीनियर वजीर भी रहे, वो कायम मकाम वज़ीर आज़म भी रहे और उसके बाद अपोजिशन लीडर भी रहे। इतना बड़ा उनको ये ओहदे मिले, इतना बड़े इख्तियारात मिले, इसके बावजूद आप कहते हैं कुछ नहीं किया। यही चीज तो हम इस वक्त मायूसी यही है अवाम के अंदर, क्योंकि उनके पास भी जवाब देने के लिए कोई मेरे ख्याल से जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो सीनियर वजीर भी बाज़ दफ़ा मेरे ख्याल से रहे हैं, वो इतनी बड़ी वजारत भी उनके पास रही, अपोजिशन लीडर भी रहे, लेकिन फिर इतने ओहदे होने के बावजूद मुजफ्फराबाद के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। अवाम इस वक्त बड़ी मायूस है। आप इस वक्त मुजफ्फराबाद की सड़कों की हालत देखें तो रोना आता है, और हम उम्मीद करते हैं जो आने वाली हमारी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इंशाल्लाह हम उनसे उम्मीद करते हैं कि दारुल हुकूमत को दारुल हुकूमत बनाएं ताकि अवाम को पता चले कि ये दारुल हुकूमत है। मुजफ्फराबाद LA-27 मुजफ्फराबाद 3 से आइंदा MLA कौन होना चाहिए? मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आइंदा जो मुजफ्फराबाद के अंदर से मुख्तियार अब्बासी साहब को अल्लाह ताला वजीर बनाए, MLA बनाए, ताकि वो मुजफ्फराबाद की हुकूक की बात भी करें और उसके लिए डेवलपमेंट का काम भी करें। मेरी तो ये ज़ाती राय है और ज़ाती ख्वाहिश भी यही है।